मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, गोड़ लगतानी। आवा हो शुरू करल जाई। क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं सर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया के क्वेश्चन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रश्न हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे। हम कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं ताकि आपको सर कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस क्लियर हो पाए। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हार्ड हैं या जिसमें दिक्कतें होती है। लड़का रासायनिक अभिक्रिया देखते ही लड़का भागने लगता है, तो आपको सर भागना नहीं है रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि आप शेर हैं और शेर कभी सर भागता नहीं है, उस सामना करता है। तो आए मेरे शेरों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सारी जानकारी कि किस किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे अभी इसमें। पहला स्लाइड आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। एक है A प्लस बी, ध्यान दीजिएगा सर। एक रिएक्शन है आपका A प्लस बी, ये A है और ये A है और ये प्लस B है। अगर ये A प्लस B आपस में जुड़ के AB का निर्माण करता है, ध्यान दीजिएगा सर एकदम आराम से। ये A और B, पानी छोड़ना, A और B अगर आपस में जुड़ के AB का निर्माण करता है तो इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। और सिंथेसिस का मतलब होता है मेरे दोस्त संयोजन। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन। थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत भी हो तो देखने की कोशिश करेंगे। अगर A और B आपस में जुड़ेगा तो जुड़ना संयोजन अभिक्रिया है, A B का निर्माण करेगा। और अगर A और B टूटेगा तो इसको हम डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन या अपघटन, वियोजन या अब इसको मैं ऐसा तरीका से आपको हम थ्योरी अभी बता देंगे कि 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हाय गुरुजी, हाय सर। बोरा से प्रणामी, बोरा से कैसे प्रणाम करता है रे? आज सर हम बहुत दुखी हुए जब ऑफलाइन क्लास हम ले रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे और हमको बहुत अजीब लगा कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन जैसी छोटी छोटी बातें बच्चे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो सर एकदम आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात होगा। आप सर एकदम हर हाल में रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो एकदम आपका मामला फंस जाएगा। बहुत सारे बच्चे अभी रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। होली की छुट्टी होने वाली है तो उसमें सर कोशिश कीजिए कि जी तोड़ रिवीजन करें, जितना कर पाते हैं उससे ज्यादा रिवीजन करें। होली की छुट्टी में एकदम धुआंधार रिवीजन कीजिए, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं मेरे दोस्त अगर A और B आपस में जुड़ेगा तो संयोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन मतलब AB का निर्माण करेगा। इसका उल्टा होता है सर वियोजन या अपघटन। A और B अगर टूटेगा तो AB का निर्माण करेगा, इसको हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देना चला, देखो ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। एकदम आराम से चला। ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये अपघटन अभिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ये जो अपघटन अभिक्रिया है मेरे दोस्त ये हमेशा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ये अपघटन अभिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, ध्यान देना। कहते हैं हम लोग A और B एकदम आराम से पढ़ेंगे, बी कंफर्टेबल। 15 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दीजिएगा तब। कहते हैं मेरे दोस्त A और B अगर जुड़ेगा तो ये संयोजन अभिक्रिया है, AB का निर्माण करेगा। और अगर A और B टूटेगा तो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा ग्रहण करके टूटता है। कोई भी चीज सर ऊष्मा को ग्रहण करेगा तभी ना टूटेगा। जैसे आप किसी चीज को तोड़ना चाहते हैं, आप लोहा को तोड़ना चाहते हैं, ठंडा दीजिएगा टूटेगा, गरमाइएगा तो टूटेगा। यानी ये ऊष्माशोषी होता है। अगर आपको लोहा को तोड़ना है तो उसको गर्म करना होगा, उसको उष्मा लेगा, पूरा उष्मा लेगा, तब अपने आप को तोड़ देगा, द्रव अवस्था में ला देगा। एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। कहते हैं मेरे दोस्त 8 सब्जेक्टिव स्पेशल कब तक? सर 8 सब्जेक्टिव स्पेशल शुरू हो चुका है। 8 सब्जेक्टिव स्पेशल आपका चलता है सर मेरे दोस्त शाम में सॉरी सुबह में 7 से 8, 7:30 बजे से, सॉरी 7 से 8 नहीं, 7:30 बजे से चलता है आपका शाम में 8 से स्पेशल। 7:30 बजे से लाइव चलता है, आप लोग जरूर कीजिए।
और आपको ग्रुप डी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए फायदेमंद होगा। उसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के सवाल रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम ए और बी आपस में जोड़ दिए तो ए बी का निर्माण होगा, इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ए बी अगर हम तोड़ दिए तो ये वियोजन या अपघटन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन, अपघटन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ध्यान दीजिएगा सर, ए बी और सी है, यहां से बी हट गया, ध्यान दीजिएगा, यहां से बी हटा और सी आकर जुट गया तो इसको हम सर एकल विस्थापन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से बी हट गया और सी आके जुट गया तो ये हो गया ए सी प्लस बी, इसको हम एकल विस्थापन कहते हैं। और अगर यहां से बी हटा और यहां जुट गया और यहां से डी हटा और यहां जुट गया तो इसको हम द्विविस्थापन, चूंकि इसमें दो विस्थापित होता है इसलिए देखो ए बी के जगह पर ये ए सी हो गया और सी डी के जगह पर यहां पर बी डी हो गया, इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां डी है सर, यहां डी है, यहां पर डी है, यहां पर डी है। ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर एक विस्थापित हुआ यानी बी हटा और इसके जगह पे कोई आ गया तो इसको हम एकल विस्थापन कहते हैं। और अगर दो विस्थापित हुआ यानी बी हट के यहां चल गया, डी हट के यहां आ गया तो इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दो विस्थापित होगा तो द्विविस्थापन, एक विस्थापित होगा तो एकल विस्थापन, आपस में जुटेगा तो संयोजन अभिक्रिया, टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया। मेरे दोस्त, अगर आप पहले सेकंड से नहीं जुड़े हैं तो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि हम सर पहले थ्योरी बताते हैं तब जाके क्वेश्चन बताते हैं। आप क्यों नहीं जुड़ते हैं, ये तो आपकी गलती है। आपको सर ये गलत लगे होगा आपके साथ, आपको हर हाल में पहले सेकंड से जुड़ना है और आप एकदम जुड़ेंगे। हम बार बार कहते हैं पूरा दिन आप सर मैथ रीजनिंग बनाइए गुरु जी के साथ, शाम बिताइए, शाम आपका अच्छा हो जाएगा, दिन आपका अच्छा हो जाएगा, भविष्य हम आपका अच्छा कर देंगे, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन सर कंसंट्रेशन तो आपको बनाना होगा। ए और बी आपस में जुड़ जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है ए बी, और ए और बी टूट जाएगा, इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं ए और बी में। उसके बाद है एकल विस्थापन, बी हटेगा, इसके जगह पे कोई और जुड़ जाएगा, इसको हम सर एकल विस्थापन कहते हैं। और अगर ये दो आपस में जुटेगा हटेगा तो इसको हम द्विविस्थापन कहते हैं। इसको एकदम प्रॉपर वे में देख लेना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर से हम समझाएंगे, हम 5 बार समझाएंगे। आज हम ये फंडा क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये नए ट्रेंड का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है। किताब उताब में तुरा नहीं मिलेगा, तुम लुसेंटो पढ़ना, खोजना, नहीं मिलेगा। हम लुसेंट लगभग 25 बार पढ़ाए हैं, लेकिन ओकरा में नहीं है कहीं। अब नए ट्रेंड में क्वेश्चन का सेटिंग्स चला बदल चुका है, इसलिए ध्यान देना। कहते हैं ए और बी अगर जुटेगा तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ये सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ये देखना चला। अगर देखने में दिक्कत हो तनी एडजस्ट करना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अगर तुरंत नहीं दिख रहा है तो हम व्हाइट से लिख देते हैं, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ध्यान देना, ये ऊष्माशोषी होता है। अब ई याद नहीं रहेगा तुरंत, याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद करना। अगर लड़का लड़की मिलेगा, लड़का लड़की मिलेगा तो धिया पुता देगा, तो धिया पुता देगा तो भैया देगा, ऊष्माक्षेपी है, देगा, क्षेपी मतलब देना। और अगर ये टूटेगा, अगर ये टूटेगा सर तो उसमें कोई भी चीज टूटता है तो उसमें लेता है, इसलिए ये ऊष्माशोषी है। अगर जुड़ेगा, लड़का लड़की आपस में जुड़ गया तो उसमें देगा, दैट इज ऊष्माक्षेपी। और अगर ये दोनों आपस में टूट गया तो वियोजन या अपघटन, तो ऊष्माशोषी हो जाता है, क्योंकि उसमें लेगा कोई तभी टूटेगा। अगर तुम लोहा को गर्म करके तोड़ना चाहते हो तो ये उष्मा लेगा तभी टूटेगा, बिना उष्मा लिए नहीं टूटेगा। अब ध्यान देना, एकल विस्थापन में एक विस्थापित होता है, द्विविस्थापन में 2 विस्थापित होता है। जिन लोगों को सर समझ में आ गया जल्दी से सर 5 टाइप कर दीजिए, ताकि हमको लगे कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। इतना फैक्ट अगर आपका समझ में आ गया तो आज के सारे क्वेश्चन सब बना दीजिएगा। एएलपी का बैच सर हम अनाउंस करने वाले हैं कल दोपहर में सर एएलपी का बैच अनाउंस हो जाएगा और एडमिशन भी उसमें स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेड स्पेशल भी स्टार्ट हो जाएगा, फुल कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन, और साइंस फाउंडेशन का भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों को जो लेना होगा अपने हिसाब से ले लेंगे। जिन लोगों को सर समझ में आ गया जल्दी जल्दी सर मेरा नाम लीजिए। सर कितना नाम लेना सर संभव नहीं है, जल्दी जल्दी पहले आप सर इस पे कमेंट्स कर दीजिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ें। अब देखिए कैसे खटाखट क्वेश्चन बनेगा। इस सर विस्थापन अभिक्रिया को, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एकल विस्थापन, या इसी को प्रतिस्थापन भी कहते हैं। वर्ड को खाली समझिएगा, एकल विस्थापन। और इसको डबल विस्थापन को द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन
या द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, इसको विस्थापन को, वर्ड्स को समझना जरूरी है। समझ लीजिए सर, अगर टाइम लगाएंगे तो समझ के सवाल बना लेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो संयोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन जब भी होगा एक दूसरे से जुड़ेगा, धिया पुता निकलेगा, यानी उसमें छेपी होगा, यानी कुछ देगा। और अगर कोई चीज टूटेगा, ए बी आपस में टूटेगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, अपघटन अभिक्रिया होगा। अपघटन अभिक्रिया होगा मतलब उष्मा लेगा, तभी कोई चीज टूटेगा, इसलिए उष्मा शोषी हो जाएगा। और अगर हम यहां आते हैं तो ये एकल विस्थापन है, चूंकि एक बी यहां से हटा है, यहां बी भी हटा, डी भी हटा, इसको हम द्विविस्थापन कहते हैं या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन की दुनिया में हम चलेंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला देखिए, अब हम क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। कहता है FeCuSO4 है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, Fe और CuSO4 है, FeSO4 प्लस Cu का निर्माण किया है। अब बताइए ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? सर संयोजन तो है नहीं, संयोजन में ए और बी आपस में जुड़ के कोई एक परमाणु का निर्माण कर देता है, ए बी, वो भी नहीं है। वियोजन भी नहीं है, वियोजन होता तो ए बी टूट के ए और बी का निर्माण कर देता, वो भी नहीं है। अब हमको देखना है कि तब तो प्रतिस्थापन होगा, यानी अपघटन अभिक्रिया है नहीं, अपघटन अभिक्रिया है नहीं, और दहन तो है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगता है, हीट जनरेट होता, वो भी नहीं हो रहा है। दहन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगेगा, हीट जनरेट होगा, तो कहेंगे दहन अभिक्रिया है। उसके बाद बच गया योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मतलब हो गया संयोजन, योगात्मक को ही हम संयोजन कहते हैं। अगर योगात्मक को ही हम संयोजन कहते हैं तो ये भी नहीं है, इसका मतलब प्रतिस्थापन है। तुम गौर से देखो, SO4 इस पर आकर जुट गया है, तब ने FeSO4 बना दिया है, और Cu अलग हो गया, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आंसर डी फॉर डॉग, वेरी गुड। ई न हुआ जोश चला, ई हुआ जोश कि अगर तुम पढ़ पाते हो तो इसको कहते हैं पढ़ने का तरीका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, हम सबका आंसर देख रहे हैं। चला, डी फॉर डॉग इज द आंसर। होली आ रहा है, सारे बच्चे अब एकदम रिलैक्स हो गए हैं कि अब पढ़ाई नहीं करनी है, तब तू पढ़ेगा तब तो हर काम होगा। चला, होली का छुट्टी हो जरूर रहा है, लेकिन एक सप्ताह का छुट्टी होने वाला है, लेकिन सर रिवीजन एकदम खूब मन लगा के कीजिए, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आइए सर हम अगले में चलते हैं। CaO और H2O ये आपस में जुड़ के देखो, CaOH Hol 2 बना दिया। आप जल्दी से कर आंसर जल्दी से बता दो, हमने बताएंगे। ये जब A और B आपस में जुट के कोई एक परमाणु का निर्माण हो जाता है, जिसको सिंथेसिस या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। संयोजन का उल्टा होता है विघटन। इस संयोजन में जुटता है और विघटन डिकम्पोजिशन यानी विघटन या अपघटन में टूटता है। आंसर बता जल्दी से क्या होगा। एक और आंसर हमने बताएंगे, तू बताएगा। डी कैसे हो जाएगा रे? छोटा सब डी कैसे हो जाएगा रे? अरे भाई हम और आंसर बढ़िया से बोल, न तो गड़बड़ा जतो। ए की बी किसी की डी, डी के बोल रहा है, बहुत पिटाई खाएगा, गुस्सा हमको मत दिलाओ। डी कैसे होगा रे? चला, ए और बी आपस में जुट के ए बी का निर्माण कर दिया, संयोजन अभिक्रिया है। हाँ वेरी गुड, सी नंबर इज द आंसर, हम एग्री करते हैं। संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। अगला, इसका आंसर बताओ क्या होगा। MnO2 प्लस HCl बराबर MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से बताओ, 3 नंबर किसका एग्जाम्पल है? चला देखो, संयोजन अभिक्रिया तो ये है नहीं, दोहरा विस्थापन भी नहीं है। देखो ये दोहरा विस्थापन है, यहां तो 1 2 3 गो है, तो कैसे दोहरा विस्थापन होगा? तो ये भी नहीं होगा, तो विस्थापन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये अंदाज से भी आ जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो। वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों हो,
वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होते। देखो ये हमको नहीं पता है कि इसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हमको क्वेश्चन के ऑप्शन बता रहा है कि यही आंसर होगा। क्योंकि चला विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता कि एक ए बी को रिप्लेस करता, बी सी को रिप्लेस करता, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ O2 है, O2 के जगह पर यहाँ Cl2 आ गया है, यहाँ H है, H के जगह पर यहाँ O आ गया है, फिर Cl2 अलग से है। इसका मतलब सर ये एक विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है, संयोजन वियोजन भी नहीं है, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। वेरी गुड। रिडॉक्स रिएक्शन किससे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है। इसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता होगा, हम ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे। दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, जल्दी से बताओ किसका उदाहरण। देखो BA से पर SO4 जुट गया, ESO4 हट के एकरा पे जुट गया, और NF से Cl आकर जुट गया। तो बताओ एकल विस्थापन है कि द्वि विस्थापन है? जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। 4 नंबर का आंसर बताओ। 4 नंबर का एगो ऑप्शन दिया विस्थापन अभिक्रिया, एगो दिया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। तो तुमको हम बता देंगे विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है मेरे दोस्त एकल विस्थापन, और एक होता है द्विविस्थापन। देखो अगर डायरेक्ट द्विविस्थापन ऑप्शन में रहे, ध्यान देना, अगर डायरेक्ट द्विविस्थापन ऑप्शन में रहे तो ये मारेंगे, ये नहीं रहेगा तब विस्थापन मारेंगे। अगर दो विस्थापित हो रहा है और डायरेक्ट ऑप्शन द्विविस्थापन ऑप्शन में है तो ये मारेंगे, अगर ये नहीं रहेगा तभी मारेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन है। अगर हम द्विविस्थापन कहते हैं तो इससे दो बातें क्लियर होती है कि दो विस्थापित हुआ है और विस्थापन अभिक्रिया है, ये बात भी क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हम विस्थापन खाली कहते हैं उससे ये क्लियर नहीं होता कि एकल विस्थापन की द्विविस्थापन, लेकिन अगर द्विविस्थापन कहते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया तो होबे करेगा, अब दो को विस्थापित हुआ है, इसलिए ये आंसर होगा। फिर से समझना, अगर सर कहते हैं ना कि अगर कोई आता है और तुमसे पूछता है, कोई आदमी को मान लो चाकू मार दिया, 1 मिनट के लिए सोचते हैं मेरे दोस्त कि किसी को कोई चाकू आके मार दिया, वो मर गया। हमने देखा कि सामने वाले बच्चे को चाकू मार दिया और वो मर गया, ठीक है। तो अगर वो चाकू मार दिया और मर गया तो हमसे कोई आके पूछेगा ये कैसे मरा, तो हम कहेंगे एक स्टील का धारदार हथियार था जिससे वो मर गया। ये बात भी सही है क्योंकि चाकू स्टील का होता है, धारदार होता है। लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट हम कहते हैं चाकू से मर गया, तो ये स्टेटमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि अगर चाकू होगा तो स्टील का होबे करेगा, स्टील का होगा और वो धारदार होबे करेगा। तो सर इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कहते हैं कि कैसे मरा, ध्यान देना, चला गड़बड़ हो जाएगा, यही सब ऑप्शन तो एकदम ठीक कर लेना है। अगर कहता है कैसे मरा, एक ऑप्शन रहता है धारदार हथियार स्टील का, और दूसरा ऑप्शन रहता है कि चाकू से। इसमें जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओ तो क्या होगा आंसर, 1 होगा कि 2 होगा? हीट एंड टेम्परेचर वो भी लाएंगे जान तो हर सेवा में। ALP का बैच वो भी सर आ गया है, लेकिन हम सर फाउंडेशन बैच आ गया है और सर हम कल अनाउंस भी कर देंगे। धारदार हथियार स्टील का या चाकू से, अभी दोनों में से हमको जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बता दो। धारदार हथियार स्टील का या चाकू से, क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा? जल्दी से हमको आंसर बता दे मेरी जान। चुना हमर छुग्गा हमल इचवा लेना है नौकली तो गलबला जतो। होली का छुट्टी हो रहा है 1 सप्ताह का, और उसमें धौर के रिवीजन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक कंप्लीट बंद रहेगा, पूरा बढ़िया से चला रिवीजन कर दो एक बार, पूरा बढ़िया से। आंसर बता दे जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। चाकू, और एकदम हाथ जोड़ के सर आपसे कहेंगे पहले सेकंड से जुड़िए, क्योंकि पहले हम थ्योरी बताते हैं और तब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। आप जुड़िएगा नहीं तो कैसे होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चाकू से कहेंगे तो इससे ये दोनों बातें क्लियर हो जाएगी, धारदार हथियार और स्टील, क्योंकि वो धारदार हथियार है और स्टील का तो होबे करेगा। अब देखो वही बात यहां है, अगर तुम ये विस्थापन अभिक्रिया है, दोहरी विस्थापन है, चूंकि दोहरी विस्थापन है इसलिए ये आंसर होगा, क्योंकि अगर दोहरी विस्थापन कहेंगे तो विस्थापन क्लियर हो ही गया। लेकिन अगर विस्थापन मार देंगे तो दोहरा है कि एकल विस्थापन है, ये क्लियर नहीं होता है। इसलिए जब ये आंसर होगा तो ये फर्स्ट आंसर होगा मेरे दोस्त, और अगर ये नहीं रहेगा तो ये सेकंड आंसर होगा।
एक और फोटोलाइटिक अपघटन। फोटोलाइटिक अपघटन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। वेरी गुड, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। अगला, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अब जल्दी से बता दो 5 नंबर में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। देखो यहां से SO4 यहां चल गया और यहां से S जो है वो यहां चल गया, तो ये द्विविस्थापन है। यहां से तुम गौर करो, OH जो है ये यहां चल गया जल के साथ और Cl जो है वो यहां चढ़ गया NaCl के साथ। फिर देखो ये Cl2 जो है ये HCl के साथ चला गया और SO4 जो है Ba के साथ चला गया। तो यहां देखोगे फिर Mg3N2 है और H2O है। यहां सर Mg3N2 के जगह पर, यहां तुम गौर से देखो ये H2O का OH तो यहां आ गया, लेकिन N2 के जगह पर सर H नहीं आके H3 आ गया, तो ये सर गड़बड़ अभिक्रिया है। तुम गौर से देखो इसका एकदम ये गड़बड़ अभिक्रिया है, ये आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि Mg3N2 है और यहां से तुम देखो 3MgOH2 हो गया, इसको Mg3A रहना चाहिए था जो कि नहीं रहा। तुम गौर से देखो ये अभिक्रिया में गड़बड़ी है, ये अभिक्रिया आंसर होगा Mg3N2 है और यहां जब ही गया तो N जो है 2N में बदल गया N2 और ये Mg3 जो है ये 3Mg में बदल गया और यहां N के साथ H आ गया, OH सब गड़बड़ है इसमें, इसलिए आंसर यही होगा बी फॉर बॉल। बाकी के सब देखो एकदम एग्जैक्ट उठ के जाएगा। देखो अगर विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये एग्जैक्ट ही बी उठ के चढ़ जाएगा एकरा पर, एग्जैक्ट ही सी उठ के चढ़ जाएगा एकरा पर, तब आंसर होगा। झोल झाल नहीं करेगा तब। अगला समीकरण इतना बताओ क्या है, एक लाइन में जल्दी से तू आंसर बताएगा, बता चला। ए और बी, ई ए है ई बी है, जुट के बना दिया ए बी, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आंसर जल्दी लेकर आंसर बता, हमने बताएंगे। जानू सोना हमर शुग्गा हमर, सिर्फ पढ़ाएंगे चला, कोई बकवास नहीं करेंगे, एकदम पढ़ाएंगे, बाकी कोई बकवासगिरी नहीं। ITI ट्रेड का सर मेरा बैच आ रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फुल ILP का पूरा होल सिलेबस का फाउंडेशन 1499 रुपए में आ रहा है। कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, आंसर बता देंगे आपको। कल एक वीडियो हम बना रहे हैं और एक ट्रेड स्पेशल भी आ रहा है, जो आपको दिल करे वो आप ले सकते हैं। अब बताइए सर अगला, इसका आंसर जल्दी से बताओ, ये हमने बताएंगे, जल्दी तू बताएगा की हो जाएगा आंसर। जल्दी बता 7 के आंसर, 7 के आंसर बता, 7 के आंसर, 7 के आंसर, 7 7 7 7 7 7 7, जल्दी बता 7 के आंसर। जल्दी लिखना पड़ेगा तोरा, चला मेरे साथ जितना टाइम बिताएगा उसमें कुछ हम तोरा सिखा देंगे, यही गुरुजी का मेन मकसद है। जल्दी बता 7 के आंसर, 7 के आंसर बता एकदम तेजी से। Mg और O2, ये MgO बन गया, तो देखो तो संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है, हमरा नहीं पता है, तू बता, जल्दी बता, हमने बताएंगे। हम बोले ए और बी आपस में जुड़ गया, ए बी हो जाएगा संयोजन, ए बी टूट जाएगा वियोजन। ये हमेशा ध्यान रखना, ये उष्मा शोषी है, ये उष्मा छेपी है, यानी देगा उष्मा, ये देगा, ये उष्मा देगा, क्योंकि भैया कन्या दुल्हन ये दोनों आपस में मिल गया तो धिया पुता देगा, दैट इज उष्मा छेपी होगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। बता बता बता, तूने बताया, हमने पढ़ाएंगे, जल्दी बता, संयोजन अभिक्रिया है आंसर। एक और आंसर बता, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इस हम रिएक्शन तुम्हारा लिख देते हैं, Na2SO4, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, कभी कभी भी होगा, प्लस BaCl2, जब अभिक्रिया करेगा तो BaSO4 आप प्लस NaCl बना देगा। यही क्वेश्चन है, कहता है सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब आंसर तू बताएगा, हमने बताएंगे, जल्दी जल्दी बता चला आंसर की होगा। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करेगा, तो तुमको देखो ये सब केमिस्ट्री है, लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शन तू नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, तो ये सवाल बन जाएगा। चला, ये देखने से ही लग रहा है कि सोडियम सल्फेट क्लोराइड बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा। बता जल्दी से क्या हो जाएगा, हमने बताएंगे, जल्दी बता। व्हाट इज द रिएक्शन, एक विस्थापन की द्विविस्थापन, तुम देखो गौर से, SO4 एकरा पे चढ़ गया, Cl एकरा पास आ गया, तो भैया द्विविस्थापन की एक विस्थापन कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया आंसर।
सी फॉर कैट, वेरी गुड। ई बता, एक होता है उदासी, सब रिएक्शन के अलावे एक होता है अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये दे देगा मेरे दोस्त लवण और जल। लवण और जल इसको कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये जान लो, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आंसर, विद्युत विघटन नहीं होता है, आसवन भी नहीं होगा। विद्युत अपघटन होगा विद्युत धारा देके जब अपघटन करेंगे। आसवन का मतलब डिस्टिलेशन, जो शुद्ध करते हैं पानी, समुद्री पानी को शुद्ध करते हैं इसी से। समुद्री पानी शुद्ध करते हैं, समुद्री पानी शुद्ध करते हैं। हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोजन का टूटना। जल्दी जल्दी आंसर बता जान हमर, सोना हमर, प्राण हमर। हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोजन का टूटना। अगला, पानी एक अम्ल और क्षार के विलयन का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में अम्ल और क्षार मिलेगा, चला अम्ल और क्षार मिलेगा, जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर, अभी तुरंत बताएं। पानी में अम्ल और क्षार के विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो चला, पानी में जैसे अम्ल और क्षार विलय करेगा तो कुछ लोग इसको उदासीन अभिक्रिया मानेंगे, कुछ लोग इसको, आंसर बताओ जल्दी से, 10 का आंसर क्या होगा? कुछ लोग इसको उदासीन अभिक्रिया मानेंगे, लेकिन जैसे सर एसिड डालोगे ना, ये उष्मा देने लगेगा तुमको, और ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण। ये नहीं रहेगा तब इसको सेकंड आंसर में मारेंगे। अम्ल डालने पर, पानी में अम्ल या क्षार डालोगे ना तो उष्मा देने लगता है, हीट होने लगता है, इसीलिए देखता है एसिड के ऊपर डाल देता है तो खूब आग निकलने लगता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा सर बी, सी ने मार देना, गड़बड़ हो जाएगा। और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा ना आपस में, तब लवण और जल देगा तो वो हो जाएगा सर उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन पानी में अम्ल और क्षार डाल देंगे ना तो उष्मा देने लगेगा, उसको हम उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यही मामला गड़बड़ा गया, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को साथ में लाए हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन तुम देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर तुम देख पाता है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन अम्ल और क्षार को अगर आप पानी में डाल दीजिएगा तो वो गर्मी देने लगेगा, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार को जब पानी में डाल दीजिएगा सर, तो ये कह रहा है कि पानी में एक अम्ल और क्षार के विलय करने को किस नाम से जानते हैं? उष्मा क्षेपी। नहीं रहेगा तब सेकंड आंसर ही मार देना। हाँ, वेरी गुड, बी फॉर बॉल इज द आंसर। जानू, हम तेरा कुछ सिखाना चाहते हैं तो सीखना क्यों नहीं चाहता है? पहले सेकंड से जुड़ो, 6:40 से 42 तक कोई काम रहता है दिन भर में छोड़ दो, एकदम तो हर काम हो जाना है। लेकिन नहीं जुड़ेगा तो पहले हम थ्योरी बताते हैं, बाद में जुड़ेगा तो कैसे होगा मामला, बताओ। अगला क्या आंसर बता। दी गई अभिक्रिया में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है? सर कोई भी अभिक्रिया दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ऐसा कौन अभिक्रिया है जो संयोजन के विपरीत होता है। तो चला, संयोजन के विपरीत तो वियोजन ना होता है रे, संयोग के विपरीत वियोजन, वियोजन आंसर हो जाएगा। आंसर जल्दी हमको बता, हमरा नहीं आता है। वियोजन को ही अपघटन कहते हैं। अपघटन बोलो या वियोजन बोलो, एक ही बात है। अपघटन बोलो या वियोजन बोलो, एक ही बात है। एसएससी जीडी का सर बैच लॉन्च हो चुका है, 499 में बैच आपका स्टार्ट भी हो चुका है और 2 क्लास हुआ है। 5 तारीख से ये बैच, 6 तारीख से ये बैच रेगुलर चलेगा। आंसर बता, आंसर बता, हम नहीं बताएंगे। अपघटन या वियोजन, ए की बी की सी? आंसर, इसका आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अभी तुरंत हम तरफ बोले थे कि अपघटन जो होगा ना, अपघटन 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 जो है या वियोजन, जब ये होगा, किसी भी चीज को आपको तोड़ना है तो उष्मा देना पड़ेगा, ये उष्मा शोषी है। ये कहीं पर लिख लो, ये उष्मा शोषी है। और अगर संयोजन हो गया, संयोजन हो गया तो ये उष्मा क्षेपी है, क्योंकि ये संयोग करने के बाद सर कुछ मिलता है, ये उष्मा
क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी है। अपघटन या वियोजन के बाद ऊष्मा शोषी, बिना ऊष्मा लिए सर लोहा कभी विघटित हो सकता है? गर्म करोगे ऊष्मा लेगा तब विघटित होगा, दैट इज ऊष्मा शोषी, ऊष्मा लेगा। और जब किसी भी चीज का संयोजन होता है तो ऊष्मा देता है, दैट इज ऊष्मा क्षेपी। अब एक आंसर जल्दी से बता, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जब ये कह दिया मतलब अपघटन हो जाएगा। इक्के गो अपघटन है, बाद बाकी देखो कहीं अपघटन नहीं है। तो तुम रिएक्शन नहीं हो जान रहा है तो क्वेश्चन तो हर बन जाएगा, लेकिन रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम फैक्ट्स खाली जान रहे हो मेरे दोस्त तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन तुमको पहले सेकंड से जोड़ना होगा। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? अभी तुरंत ने बताए थे ऊष्मा शोषी मतलब हो जाएगा सर वियोजन, वियोजन या अपघटन। तो आंसर बता दे जल्दी से, क्या हो जाएगा? अपघटन प्रतिक्रिया आंसर हो जाएगा। होगा रे, अपघटन प्रतिक्रिया इज द आंसर। अगला आंसर बता, 14 नंबर का आंसर जल्दी से बता। ये हमने बताएंगे, ये तू बताएगा। 14 का आंसर जल्दी से बता दो। कौन? जल्दी से कर आंसर बता दे मेरी जान, क्या होगा ये हमने बताएंगे, अब तू बताएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, अब बढ़िया से समझ के आंसर बताओ। हम सर अभी नेक्स्ट वीक छुट्टी रहेगा, लेकिन इस वीक में क्लास चलेंगी। अभी तो कल पढ़ा के सारा ऑफलाइन का क्लासेस बंद हो रहा है, लेकिन अगर हम रह गए तो परसों भी आपको हम सर पढ़ा सकते हैं। नहीं रहे तब कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि घर पे भी हमको सर कुछ कुछ काम है, मामला है कुछ कुछ, उसको क्लियर करवाना है, इसीलिए हमको घर भी जाना। सब टीचर भाग रहा है। पटना में चला लॉकडाउन जैसा माहौल हो जाता है जब होली और दिवाली आती है, कोई बच्चा नहीं रहता है, स्टाफ तो नजर ही नहीं आएगा। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? दो यौगिक के बीच विनिमय होगा मतलब दोहरी विस्थापन। एक यौगिक के बीच, देखो दो यौगिक ए बी और सी डी दोनों के बीच अगर विनिमय होगा, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। विनिमय का मतलब लिख लो अदला बदली। अदला बदली समझते हो? चला हमर तोहर तोहर हमर, हमर तोहर तोहर हमर, अदला बदली। जल्दी बता, हमने बताएंगे। एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा, कि दोहरी विस्थापन होगा, कि रिडॉक्स होगा, कि प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया होगा? प्रत्यक्ष संयोजन कुछ होबे नहीं करता। रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता हो। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया मतलब दो गो विस्थापित होता हो। प्रतिस्थापन मतलब हो गया एकल और द्वि दोनों होता है। प्रतिस्थापन दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन, दूसरा द्वि विस्थापन। आंसर बता जान हमर, हमने बताएंगे। जल्दी से बता आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि दो यौगिकों के बीच विनिमय हो रहा है, विनिमय मतलब अदला बदली। एक और आंसर बता, ये क्वेश्चन तनी गड़बड़ है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु का विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं। लड़का इसमें प्रकाशीय अपघटन मार देता है, जो कि गलत है, क्योंकि सर पानी जब भी टूटता है H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, और जब ये H प्लस OH माइनस में टूटा, ये आयन में टूटा, आयन में टूटा तो इसको हम विद्युतीय विघटन कहते हैं, न कि प्रकाशीय विघटन। इसको हम विद्युतीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो चूंकि चार्ज में टूट गया है इसलिए विद्युतीय अपघटन कहते हैं। अगर यही प्रकाश देके अगर ये टूटा, ये प्रकाश की उपस्थिति में अगर टूटा, इसको विद्युतीय अपघटन कहेंगे। लेकिन अगर यही NaCl नहीं, अगर मान लो कि NH3 N2 प्लस H2 ये या NH3 जो है ये टूट जाता प्रकाश की उपस्थिति में और ये N2 प्लस H2 बना देता, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सर कौन अपघटन? ये प्रकाशीय अपघटन हो जाता। ये प्रकाशीय अपघटन हो जाता, ये प्रकाशीय अपघटन हो जाता, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं बना है, इसमें कहीं पर भी चार्ज नहीं बना है, इसलिए प्रकाशीय अपघटन। और ये आवेश बन जाता है इसलिए विद्युतीय अपघटन हो जाएगा। ये आवेश बन जाता है इसलिए विद्युतीय अपघटन हो जाएगा। और NH3 जो है ये आवेश नहीं बना है, N2 और H2 में टूट गया, ये प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चला विद्युतीय अपघटन आंसर होगा। लड़का इसमें प्रकाशीय अपघटन मार देता, जो कि गलत है। आई सब तोर ग्रुप डी के पूछा हुआ रिएक्शन से तोरा हम डरने नहीं देंगे, तोरा टेंशन नहीं लेना है। 2-4 को वीडियो ले आएंगे, ओकरे में तू सरिया देगा। अब देखो एक बार हम फिर से तोरा समझा देते हैं एकदम आराम से।
देखो, 1 मिनट, एक लाइन में हम थोड़ा समझा देंगे, एक स्लाइड में चला तो हर काम हो जाएगा एकदम आराम से। बी कंफर्टेबल। जो लोग लेट से जुड़े हैं सर उनके लिए एक बार हो जाए तो एकदम तुरंत सर हम आपको छोड़ देंगे। कल हम सर सारा बैच अपना अनाउंस कर रहे हैं, जिनको सर जरूरत होगा वो लेंगे, गाली नहीं देंगे, जिनको सर जरूरत होगा वही लेंगे। हम सर आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे, हमको जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम सर आपके लिए कर देंगे। खाली गाली नहीं दीजिएगा मेरे दोस्त। सिस्टम को चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है जो हमको भी चाहिए, नहीं तो हम सर कैसे चला पाएंगे। कहते हैं ए और बी आपस में जुड़ेगा, इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसमें उष्मा देगा। ऐसे भी सर 2 लोग जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। और अगर ए और बी आपस में टूटेगा तो ए और बी का निर्माण करेगा, ये वियोजन है। वियोजन तब होगा जब गरमाएंगे, गरमाएंगे मतलब उष्मा देंगे, यानी ये उष्मा शोषी होगा, ये उष्मा शोषी हो जाएगा, ये उष्मा क्षेपी हो जाएगा। और ये एकल विस्थापन है, ये द्विविस्थापन। अगर 2 विस्थापित हो रहा हो, विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों ऑप्शन में रहे तो द्विविस्थापन आंसर मारना है, क्योंकि द्विविस्थापन अगर कह देंगे तो विस्थापन भी क्लियर हो गया, 2 विस्थापित हुआ ये भी क्लियर हो गया। और कहते हैं चला अगर अपघटन की बात करें, अगर आवेश में टूटेगा तो प्रकाशीय अपघटन नहीं होगा, विद्युतीय विघटन होगा। और अगर आवेश में नहीं टूटेगा तो प्रकाशीय विघटन हो जाएगा। तो खाली रिएक्शन को देखना है और आंसर मार देना है तो आपका काम हो जाएगा। सर जी भौतिक विज्ञान आपका सर अगर कोई आपको कुछ बोलना है सर तो आप जल्दी जल्दी बोल दीजिए, हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं। बाकी बच्चे पढ़ने चले जाएंगे। बाकी बच्चे सर पैर हाथ धो के चुपचाप, शाम का टाइम है, स्थिर से बैठ के पढ़ाई करेंगे। बाकी जिनका जो क्वेरी है सर जल्दी से बताइए। आज भौतिक विज्ञान की कक्षा हुई थी सर, 9:25 से स्टार्ट होती है कक्षा सुबह वाली, जो भौतिक विज्ञान की चलती है ऐप पे, 9:25 से 10:15 तक। जल्दी जल्दी सर आप अपना कमेंट्स कर लीजिए। लव यू ऑल। सबको मेरा प्रणाम है सर। हम सब कमेंट्स देख रहे हैं सर, मेरे दिमाग में चल रहा है आप क्या क्या मांग रहे हैं। आपके सारे डिमांड्स को हम पूरा करेंगे। अगर जी गए तो, मर गए तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त। हम कल सारा बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगर जिसको दिल करेगा लेना है, गाली नहीं देना है, नहीं दिल करे वीडियो तक नहीं देखना, जिसकी जरूरत होगी सर वो लेंगे, क्योंकि हम वेल डिजाइंड बैच लाते हैं और कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप तक पहुंचने का। तब तो सर मेरा सिस्टम भी चलेगा, नहीं तो आप हमसे मुंह मोड़ लीजिएगा फिर हम कहां जाएंगे। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।